कमिश्नर यकीनी तौर पर कानूनी तौर पर एक एक अहम ओहदा है और जितना ये अहम है और उतना ही रिस्पॉन्सिबल भी है। और एक ऐसा शख्स जो ऐसे ओहदों पर फाइज रह चुका हो, उसकी तरफ से इलेक्शन रिगिंग के ऊपर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आना, फिर उस शख्स को इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पागल या साइको डिक्लेयर करने की कोशिश की जानी, और वो शख्स उस स्टेटमेंट के बाद उसका गायब हो जाना, और अचानक से ठीक 3-4 दिन बाद उसका एक ईसीपी में बयान स्टेटमेंट आना जिसमें वो उसने कहा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और सारा मलबा पीटीआई पे डाल दिया और ये कहा कि पीटीआई के प्रेशर की वजह से या पीटीआई के एक लीडर के कहने पर उसने ये बयान दिया। तो इज दिस अ जोक? मतलब सारा निज़ाम इस पर उसके बाद खामोश। आगा साहब, अभी आपने अपने सवाल में एक जिक्र किया था कि निगरान हुकूमत की तरफ से उन्हें पागल या साइको करार दिए जाने की कोशिश करें। तो अगर इससे आप पूरे एक्ट को देखें तो अपने दिल पे हाथ रख के भी मुझे ये बताएं कि आपको वाकई नहीं लगता कि वो पागल है? सर, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि स्टेटमेंट तब्दील करने से देखिए, हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश ये है कि एक जैसे आपने खुद किलाबे मिलाए कि कमिश्नर कितना बड़ा अफसर हो। कमिश्नर जो है एक डिवीजन का, उसके नीचे 4-5-6 इजला होते हैं, उन सब का वो बिला शिरकत गैरे मालिक होता है। इंतजामी तौर पे उन सब मामलों को देखना होता है। अब आप आके पब्लिकली तमाम मीडिया के सामने कन्फेस करें और ये कहें कि मैं तो आज भी खुदकुशी करने लगा था, मेरा तो ज़मीर मेरी बड़ी मलामत कर रहा है कि मैंने तो, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मैंने ये जुल्म किया है कि मैंने अपने नीचे जो आरोज थे उनसे ज़बरदस्ती जीते हुए लोगों को हरवाया है और 50-50 हज़ार की लीड दिलवाई। जी जी। यहाँ तक अगर आप देखें तो इस एक्ट पे हर बंदे ने कहा कि यार ये कमिश्नर की वाकई शायद जो है ना नीयत ठीक हो गई है, शायद इनका ज़मीर जाग उठा है, शायद इन्हें अल्लाह ने हदायत दे दी है। और पीटीआई के लोगों ने तो इस पे कमाल कर दिया ना, सोशल मीडिया तो उनकी गेम है। सोशल मीडिया पे उन्होंने उठा दिया और उन्होंने कहा वाह वाह वाह, इनकलाब आ गया, कमिश्नर ने ये कर दिया है और जो कमिश्नर इनकलाब ले आया। आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जो पहला रिएक्शन दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये तो साइको है, ये तो पागल है और इतने अहम होते भी, और मैंने तो सीएम को 3 महीने पहले कहा था कि ये शख्स पागल है। तो अब आप देख लें, आज ये साबित हो गया। चले, उसकी इंक्वायरी होना थी, एक कमेटी बन गई, फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बुला लिया। आज जो उनका रिएक्शन आया है, जो उन्होंने बिल्कुल अपना 180 डिग्री तब्दील करके कहा है, मुझे आप ये बताएं कोई जी शऊर आदमी, इतने अहम ओहदों पे फाइज रहने वाला आदमी ये काम कर सकता है? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया चलिए, गया। अच्छी बात है, हम इमरान खान साहब की बात मान लेते हैं। अगर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अपना बयान बिल्कुल बदल लिया, तो मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उनसे ये बयान दिलवाया, मुझे तो उनकी अकल पे भी बातम करने को दिल चाहता है। कोई उनकी ये बात मानने को तैयार है? मेरे ख्याल में कमिश्नर के इस दूसरे बयान के बाद मामला मजीद कंट्रोवर्शियल हो गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ही ऐसे है। हाँ जी, मामले की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर 100 तरह के सवाल। अब आप मेरिट पे भी कोई इंक्वायरी कर लें ना, तो उसका रिजल्ट 0/0 आए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने उस मामले को इतना गंदा कर दिया। मुझे बताएं कि आप अब कौन सा कमीशन और कौन सी कमेटी कमिश्नर के पहले बयान पे यकीन करेगी या दूसरे पे? ऐसा ही है। तो ये मेरे भाई सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ अलमिया है कि यहाँ पे फैसले, चीज़ें जो है ना बग़ैर सोचे समझे जज्बात के उस पे हो रही हैं। इस वक्त अकल और दानिश और इंसाफ, वो कहते हैं ना कि जिस माशरे से इंसाफ ख़त्म हो जाए वो माशरा बाकी नहीं रहता। हमारे यहाँ पे अब जो इंसाफ के साथ हो रहा है, वो इंसाफ हो या तहरीके इंसाफ हो, दोनों के साथ जो हो रहा है ना वो सब के सामने है, और उसके नताइज कम से कम बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं को बहुत अच्छे नहीं देखता। ठीक सर, कुछ सियासी मुबसरीन का ये भी कहना है कि तहरीके इंसाफ ने हुकूमत साजी का मौका खुद गंवाया। अगर वो हुकूमत बनाना चाहते थे तो पीपल्स पार्टी के साथ बात करते
और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाते। तो आपको क्या लगता है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या उनके वोट के सहारे से तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाती, तो इस गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर होता? उस गवर्नमेंट का वही फ्यूचर होता है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके हुकूमत बना रहे हैं, तो इनका फ्यूचर होगा। ठीक। पाकिस्तान की बात छोड़ दें, पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? सर बरतानिया बरतानिया। बिल्कुल। बरतानिया में अगर लेबर और कंजर्वेटिव मिलके हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर यहाँ पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी या पीटीआई और मुस्लिम लीग क्यों नहीं बना सकते? लेकिन सर हालांकि उन दोनों का भी 1 डिग्री का इख्तलाफ है। देखिए जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन अगर होते हैं तो 5 साल के लिए, देखिए 32 अरब रुपए या 34 अरब रुपए या जितने भी लगे पैसे, आप और मैं इस मुल्क के शहरी होने के नाते 32 रुपये भी ज़ाया करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो माशी सूरत हाल है, अभी आप इस ऑफिस के नीचे चले जाएं गेट पे, तो सामने लंगर खाना है, वहाँ पे देखें 8,000 बंदा रोज़ यहाँ पे खाना खा रहा है इस लंगर खाने पे। मुझे ये बताएं 8,000 बंदा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, लाहौर जैसे शहर में, सिर्फ एक जगह से मुफ्त रोटी के लिए बेचारा आता है, लाइनों में लग के खाना खाता है। वहाँ पे आप 32-34 अरब रुपए सिर्फ इसलिए ज़ाया कर दें कि आपने अपनी मनमानियाँ करनी है। भाई 5 साल के लिए हुकूमत लोगों ने मुंतखब की है, अवाम ने मैंडेट दिया है। पहली बात तो ये है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है आप उसको हुकूमत करने दें, वो कामयाब हो वो नाकाम हो, जो रिजल्ट आए उसके बाद लोग खुद फैसला करें। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। पाकिस्तान में जिस तरह की 2 नंबर जमहूरियत हमने हमेशा से देखी है, अगर ये हुकूमत बन भी जाती तो जैसे भी आपने कहा कि जो इनका मुस्तकबिल होगा, कब वो तो हुकूमत होती ही पीपल्स पार्टी की रहमो करम पर या उनके वोट्स पर। तो जब भी इस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी जाती तो उनको निकाल कर वाहनों से बाहर फेंक देती। अच्छा, ये हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्योंकि सर हमारी हिस्ट्री ऐसी है ना, ऐसी बात नहीं आज तक मतलब 80 सालों में आगा हुआ साहब, यही देखा आगा हमने। साहब, मैं माफ़ी के साथ मुझे ये बताएं कि ये हम क्यों सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसा ही करती? ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ये देखती कि सिंध में तो हमारी हुकूमत है, तो हम मरकज़ में भी अगर हैं, और अगर हमने वाकई ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त मिशन है कि वो सिंध से निकल के दूसरे सूबों में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो ये भी तो मुमकिन था ना कि पीपल्स पार्टी ये सोचती कि यार हमें अगर मौका मिला है, और ख़ास तौर पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हम सिर्फ एक ही सूरत में टक्कर दे सकते हैं कि वहाँ पे हम मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक डिस्टर्ब करें। और वो किस तरह से हो सकता है? वो परफॉर्मेंस से हो सकता है। वो ये सोचते और पीटीआई के साथ मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस दे देते और उसका रिजल्ट बेहतर हो जाए। लेकिन सर माजरत के साथ जो पाकिस्तान की तारीख है, जिसमें 6 साल में 6 वजीर आजम जिस मुल्क में आए हों, उसमें और क्या सोचा जा सकता है? आगा साहब, आपकी बात ये ठीक है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, आप इसको ऑप्टिमिज्म कहें या जो भी कहें, कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो गए हैं ना कि मज़ीद ख़राब हो नहीं सकते, मज़ीद गंद पड़ नहीं सकता। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अगर बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी तो खुदा न खास्ता फिर ये मुल्क कायम रहने के भी बड़े सवाल उठ जाएंगे। इससे ज़्यादा गंद हो नहीं सकता। आप जैसे जो नौजवान हैं, जो हमारी अगली नस्ल है, देखें वो आज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो किसी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए या मसलहत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब सोशल मीडिया ने, आप उससे 1001 इख्तलाफ करें, आप उसको डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के, लेकिन उसने चीज़ों को, वो पंजाबी कहते हैं, उड़ा के रख दिया। अब लोग वाक़या होने के चंद सेकंड के बाद करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंची होती है। अब मामला ये नहीं है कि वो आप लोगों से कोई बात छुपा सकें, और अगर आप लोगों से बात छुपा नहीं सकेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा रिजल्ट देना होगा। सिर्फ नेगेटिविटी की बुनियाद पे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जी सर, इलेक्शंस के हवाले से एक थ्योरी ये भी है कि जैसे हामिद मीर साहब ने इलेक्शन से पहले ही कहा कि इस बार सिर्फ -1 नहीं होगा, कोई और भी माइनस होने जा रहा है। तो इसी तरह से जब रिजल्ट्स आए तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उनकी काबीना के जो बहुत ख़ास लोग जो हमेशा उनकी काबीना में होते थे, उनके साथी, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया, या इसमें कोई सच्चाई?
आगा साहब, अगर आपकी इस थ्योरी को या इस मफरूज़े को सच मान लिया जाए तो फिर तो पीटीआई से ज़्यादा धांधली नून लीग के साथ हुई है। फिर तो पीटीआई का ये पूरा मफरूज़ा ही गलत साबित हो जाता है। लेकिन कुछ लोग सर ये कहते हैं कि अगर इजाज़त दें तो अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। फिर देखें, वो तो ये कहते हैं ना कि ये जुड़दू फिरा और हमारी जीती हुई सीटें हरवा दी गई। तो अगर मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस अवाम में सब नंगे हैं, यानी सब के साथ ही एक जैसा काम हुआ है। अब अगर सब के साथ हुआ है तो इस वक्त अकलबंदी क्या है? अगर मुझे और आप दोनों को कोई लूटता है तो हमारा ये काम है हम आपस में लड़ाई शुरू कर दें, या हमारा ये काम है कि हम मिल के उसकी ठुकाई करें, उसको पकड़ें जिसने हम दोनों को लूटा है? लेकिन हमारे यहाँ इक़्तिदार की जंग होती है तो फिर हर कोई इक़्तिदार के पीछे भागता है। अल्लाह आपका भला करे। तो फिर उस जंग का, उस बुराई का जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली हम खुद। इतराज़ हम दूसरों पे करते हैं कि आप अपनी हदूद में रहें, हमारे काम में दखल ना करें, लेकिन हम मौका तो खुद देते हैं। बिल्कुल। अगर हम खुद ही अपने सिस्टम को, इस जमहूरियत को ठीक नहीं करना चाहते, अगर हम अपनी पार्टी में तो जमहूरियत लाना नहीं चाहते, गौहर अली खान ये तो फैसला कर नहीं सकता कबीना के साथ बैठ के कि जो वजारत उज़्मा का या वजारत आला का कैंडिडेट कौन होगा। पूरी मुस्लिम लीग नून बैठ के ये फैसला नहीं कर सकती कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। पूरी पीपल्स पार्टी मिलकर ये फैसला नहीं कर सकती कि वज़ीर आला सिंध कौन होगा। पूरी जमीयत उलमा इस्लाम ये मिलकर फैसला नहीं कर सकती कि उनका वजारत का कैंडिडेट कौन होगा। जब जमातों में इतनी भी जमहूरियत नहीं है तो मेरे भाई फिर आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? फिर हम क्यों किसी पे एतराज़ करते हैं? फिर तो आप खुद ये जो फिर आप जिनको कहते हैं कि वो घुस बैठी हैं या आपके सफ़ों में वो हलचल मचाते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो मौका तो आप खुद देते हैं। फिर तो वो हक बजाने में ये करने में कि आप अपने अपने जूतों में दाल बांटते जाएं और उनको मौका देते जाएं। फिर आपके साथ यही होगा, हर इलेक्शन में धांधली होगी, आपको भी रोका जाएगा, मुझे भी रोका जाएगा, सबको रोका जाएगा, और फिर अपनी मर्जी से एक डिवाइड मैंडेट बना के, तो वो डिवाइड एंड रूल वाली बात है, उस पर वो फिर अपनी मर्जी करेंगे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इस सारी चीज़ का इल्म था जो कुछ होने वाला था, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा पे आएँ तो ये सब कुछ हुआ। क्या ऐसी कोई इसमें कोई सच्चाई है नजर आती? देखिए, शहबाज शरीफ ने अगर सिर्फ शौक में वज़ीर आज़म बनना होता ना तो उन्हें माजी में बहुत दफ़ा ये ऑफ़र हो चुकी थी। वो फिर मुशर्रफ दौर में बन जाते, वो फिर बाद में भी बन जाते, जब जनरल बाजवा ने कहा था उस वक्त ही वो बन जाते। तो अगर उस वक्त उन्होंने अपने भाई के ख़िलाफ़ किसी बगावत में हिस्सा नहीं लिया, अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे? माजी, जिस तरह आप कहते हैं हमेशा, आप अभी इस इंटरव्यू में 3-4 दफ़ा माजी की मिसाल दे चुकी हैं, तो इस मामले में भी अगर आप माजी की मिसाल देंगे तो शहबाज शरीफ को तो आपको क्लियरेंस देना होगी कि वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। बाकी एक बात आपको मैं बता दूं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी।